क्लास हुई थी ना, चालू क्यों नहीं है? अभी 2 मिनट पहले का चालू था। ये बंद हो गया था। रिमोट नहीं है इसका, भैया के बटन दबाना जरा। क्या कर सकते हैं? पावर ऑन करने वाला तो यूनिवर्सल साइन है भाई। चलो तो देखो, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे किसके ऊपर, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क पावर एनर्जी थ्योरम क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम यानी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ तब यूज किया जा सकता है जब फ्रिक्शन एक्ट ना कर रहा हो, या बेसिकली सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हो। इसमें हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर लिए थे शायद। वापस क्या बताएं बेटा इसमें? लॉजिक है, लॉस इन पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इस समय जब पहुंचेगा तब आपको स्पीड बतानी थी, तो मैंने इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लिया। तो यहाँ से कितनी हाइट पर है वो, ये मुझे बताना था। बताओ, इस सेंटर से जहां अभी ब्लॉक है उसकी डिस्टेंस r होगी कि नहीं होगी? ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो वो h कितना होगा? r माइनस आर कोस। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख दी, इज इक्वल टू, जब यहाँ पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी आपने, प्लस इस समय काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। वहां से भी निकाल दी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर अब थियरी खत्म हो गई, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस है इस चैप्टर में। थ्योरी बाकी है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। ओके। है थ्योरी उसकी भी, वर्क अपॉन टाइम। सर ये वाली क्लास पिछले क्लास से रिलेटेड रहेगी? क्या बेटा, क्या कह रहे? सर ये वाली क्लास पिछली क्लास से रिलेटेड है? हाँ भाई, पूरी तरह से रिलेटेड है, थोड़ी बहुत नहीं। हाँ बेटा, ये तो बोला जा रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक is kept on the moving plank as shown. Find the speed of block relative to the plank when it falls off.
ठीक है, तो उसके साइज को नेग्लिजिबल मानते हुए ये मानना है कि इस कोने पे ब्लॉक रखा हुआ था, कार्ड को एक्सेलरेट करेंगे तो ऑब्वियसली पीछे जाएगा। तो जब वो वहां पे गिर रहा होगा तो उसकी स्पीड बतानी है विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। कार्ड खुद एक्सेलरेटेड है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। क्या किया भाई? कौन सा फोर्स? और इस पे शेडो फोर्स लगा देंगे पीछे की तरफ, फ्रिक्शन 50। तो सही आगे तुम्हारा। तो हिंट तो आपको मिली गया, स्पीड पूछी है क्वेश्चन में, ये हिंट होता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है। फ्रिक्शन है तो यहाँ से समझ आया कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर सकते, तो वर्क डन लिखो सबका इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छी बात ये है क्वेश्चन में रिलेटिव लिखा है, तो बेस्ट चीज क्या होगी कि आप खुद ही कार्ड पे बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। ये हिंट होते हैं ये सब क्वेश्चन में पकड़ने वाले। सर रूट 1500। रूट 500, 1500 और रूट 1500। रहने दो, तुम रुक जाओ ना, आंसर आ जाए फिर बोलना, तो जल्दी रहते हो भाई। सर रूट 1500। रूट 440 और रूट 1500 दो आंसर दिए गए। बाकी लोग रूट 800, 300, काफी सारे आंसर सारे। सर 3 ऑप्शन तो इधर ही बन गए। 3 क्या 30 बन जाएंगे, थोड़ा रुको तुम। अब कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना। हाँ सर रूट 1500 हो रहा है। देखो, तो पहली चीज तो यही है कि ब्लॉक यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाएगा और स्लिप करेगा ऑब्वियसली। तो मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखा जाता है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन वर्क करेगा यहाँ से यहाँ जाने में? हम खुद इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं, तो हमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन तो लग रहा है इस तरफ, जो कि होगा म्यू एम जी, और स्यूडो फोर्स लग रहा है इस तरफ, जो कि होगा m इंटू ए। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कोई कर रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली क्या थी? रुका हुआ था। स्यूडो फोर्स का वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। लगेगा, पत्थर जाएगा भी उधर, तो वर्क डन पॉजिटिव। फ्रिक्शन के लिए माइनस म्यू एम जी इंटू 50 इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू वी स्क्वायर। समझ आया? मास 10 kg दिया है, एक्सेलरेशन 20 दिया है, तो 10 इंटू 20 इंटू 10 माइनस म्यू 0.5 इंटू 10, 10, 10, एक m का, एक g का, एक 5 जो काटा है, ठीक है। कितना हो गया भाई? 500 और 200, 2000, 1500।
बोलिए, जो गलती की समझ आ रही है? काफी लोगों ने काफी गलतियां की होंगी। डिस्प्लेसमेंट लिया ही नहीं, तुम रहने दो। आंसर ये है, आंसर ये है, अलग है, अलग है तो गलत है। बोलो। तो ये बेटा यहाँ से 5 आता है, वो 5 सबके 5 को काट चुका है, तो वो 10 में बदल गए हैं। अब मैं कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करूं? चलो, अच्छा ये हिंट कैसे मिल रहा है? हिंट कैसे मिल रहा है ये बताओ, कि वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी है, ये समझ आ रहा है सबको? स्पीड से, ठीक है। इसको बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के कर सकते थे, एफबीडी बनाते, स्यूडो फोर्स लगाते, फ्रिक्शन लगाते, एक्सीलरेशन निकालते और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से निकालते। तो हर क्वेश्चन हो तो सकता है, इससे कंपैरेटिवली जल्दी हो सकता है, बस इतना आसान था। समझ आया? समझ आ रहा है? ठीक है, तो सवाल वही है कि द ब्लॉक is attached to a spring initially compressed by X during the motion the block is able to just touch the ceiling find X। टच पे टकरा जाए जस्ट, तो उसके लिए कितने से, समझ तो आ रहा है ना क्या किया? एक ब्लॉक लिया, स्प्रिंग को पिचकाया, फिर जैसे ही छोड़ा तो स्प्रिंग खुलेगी, ब्लॉक आगे जाएगा, फ्रिक्शन को पार करेगा,
सर्कल में एंटर करके उछलेगा और जस्ट ऊपर टच करता है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसे सवालों में वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ट रहती है, क्योंकि अगर एक एक पार्ट को सॉल्व करें काइनेमेटिक्स से तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है काफी। क्या है? सर रूट 55। रूट 55। सर मेरा आ रहा है रूट 60। रूट सर 60। 1 मिनट टाइम दो ना थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम है भाई, टाइम की कोई कमी नहीं है। सर रूट 50। रूट 50 ओम के साथ हो तुम। ठीक है, बस वो प्रॉब्लम्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। रूट 10.5, रूट 55, रूट 50, 55.5. रूट 55.5, रूट 95, रूट 50। 3 लोगों ने रूट 50 आंसर बोला है। तुम्हारा क्या नाम है भाई पीछे? येलो टी शर्ट। प्रथम 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 प्रथम, खड़े हो? सॉल्व किया? क्यों क्यों नहीं सॉल्व किया? अरे बोलो, नहीं आया? क्या नहीं आया? पहली क्लास है क्या तुम्हारी? दूसरी? इससे पहले कौन सी क्लास की थी? ज्वाइन कब किया है? मैं रूट 5। बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है, क्लासेस नहीं कर रहे थे? ऑनलाइन थे ना, तो पढ़ तो रही हो ना भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पढ़ा? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पता है क्या होती है? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मैं बड़ी मूर्ख आदमी हूँ और अजीब से सवाल कर रहा हूँ बार बार। अरे यार क्या है? ऐसे मुझे करना चाहिए यार, मुझे करना चाहिए ऐसे। ये तुम क्लास में बैठे हो, तुमने क्लास नहीं की, फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने अटेंड करी थी या नहीं करी थी, तो तुम कह रहे हो नहीं पढ़ा है। पहले इसने कहा ना नहीं पढ़ा है, अब कह रहे रिवाइज नहीं किया है। वैसे ही क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सवाल है। जब वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा था, बदतमीजी मत करो, तमीज से आंसर दो, है ना? तमीज समझ आती है तो तमीज से आंसर दो। जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही बोलने की जरूरत है, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। बैठ जाओ तुम। चलो क्या आया? रूट 5, रूट 50, ठीक है। रूट 58, अच्छा 58 भी आया तुम्हारा? इतना विचित्र आंसर। मैं रूट चलो 5। मान लो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखा और हम छोड़ते हैं, तो
जैसे ही ब्लॉक आगे बढ़ेगा कौन कौन वर्क करेगा पहले ये लिख लो। स्प्रिंग प्लस फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ये आपको समझ आ गया है कि फाइनली भी जीरो, क्योंकि जस्ट टच करने का मतलब जस्ट यहां जाके रुक जाता है हाईएस्ट पॉइंट। अब स्प्रिंग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? कंप्रेस थी, खुल रही है स्प्रिंग, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। फ्रिक्शन का नेगेटिव माइनस म्यू एम जी इंटू 10। ग्रेविटी का पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर जाते नेगेटिव होता है, माइनस एम जी इंटू कितना ऊपर गया? 55 टोटल यहां से ऊपर गया है, इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके किसी ने बताया है आंसर? किसी ने इसे solve लिया? किया। 60। हाँ सर। तो यही तो है। तुम ये देखो कितना भी अजीब क्वेश्चन कोई क्यों ना बना ले, आंसर एक ही लाइन का होता है, जो सॉल्यूशन है वो एक लाइन का होता है, पर वहां जो आप गलती करोगे उसी से मार्क्स कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, वही हमें छोड़ना है, ठीक है ना। यार अब वो तो कैलकुलेशन ये कितना हो गया, 500 250 यहाँ पे 250 और 25 रूट 60 आएगा। 75 2750 और 3000 6000। हाँ 60 यार, कैलकुलेशन एक बार चेक करना। अरे यार अब ये तो फ्रिक्शन रेयरली कभी पॉजिटिव वर्क करता है, मोस्टली तो नेगेटिव है। बस सोच के देखा करो ना, पत्थर राइट में जाएगा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव हो गया। तो ये क्वेश्चंस थे जो मेनली आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम का बेस बनाने के लिए थे, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया और अभी किए। अब ये जो अगली हेडिंग है ये बेसिकली एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इस टाइप का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि टफ होता है, ये किसी प्रॉब्लम का पार्ट होगा जिसमें कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लग रहे होंगे, या मोमेंटम कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों लग रहे होंगे। बात समझे? आगे चल के सेंटर ऑफ मास में हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन, वो पूरा इसी पे बेस्ड होगा। तो पहले मैं एक बार याद दिला देता हूँ, मे बी आपको याद नहीं हो कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था, ठीक है। तो हमें न्यूटन के लॉ से ये पता है कि एफ एक्सटर्नल किसी भी सिस्टम पे जो लगता है वो होता है क्या? dp बाई dt। अगर एफ एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे जीरो है, एफ एक्सटर्नल किसी सिस्टम पे अगर जीरो है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही जीरो होता है, तो p क्या आ जाता है? कांस्टेंट। यानी कि आप कह सकते हो किसी भी सिचुएशन में फाइनल मोमेंटम ये इक्वल होगा इनिशियल मोमेंटम। क्लियर हुआ? लेकिन ये सिर्फ कब वैलिड है? जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो। जिस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल जीरो है सिर्फ उसी डायरेक्शन में आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। एक्स में है तो एक्स, वाई में है तो वाई, रैंडम डायरेक्शन में है तो रैंडम। बात समझ आई? ये था मोमेंटम कंजर्वेशन, लिख लो यहाँ पे। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लिखना तो वही चाहिए, जनरली कोई लिखता नहीं है। अपन लोग लिखते हैं, बुक वाले भी नहीं लिखते कई जगह। चल तो क्वेश्चन देखना। एनएलएम में सबसे बेकार तुम्हें क्या लगता था?
तुम लोग सर्कुलर मोशन से कैसे परेशान हो, मुझे अभी भी समझ नहीं। बहुत सिंपल है भाई, वो एक साथ अपन एंड में चाहोगे तो देख लेंगे। ये देखो, अरे नहीं भाई, हाँ वो काइनेमेटिक्स का जब टेस्ट था तब सर्कुलर मोशन इसके अंदर था नहीं, हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था और हमने इसको पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया सीधा। तो क्वेश्चन ये है कि वेज है, उस पर एक ब्लॉक रखा है, अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा ये पता है? ब्लॉक नीचे आएगा, वेज पीछे जाएगा, हमने एक्सेलरेशन निकाला था। हो जा रही बात? तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए एंड बी व्हेन दे सेपरेट। हाँ, हमने बहुत कुछ करा था ना भाई, कंस्ट्रेंट तब लगाते हैं जब सेपरेट नहीं करें। यहाँ सवाल समझ आ रहा है? ये नीचे फिसलेगा, वो पीछे जाएगा, कभी ना कभी जीवन में जाके तो ये दोनों अलग हो जाएंगे ना। वो एकदम नीचे आके फिर राइट में जाने लग जाएगा और ये भाई लेफ्ट में जाता रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो रुकेंगे नहीं कभी भी। ये समझ आता है? हमें वही बताना है कि इनकी स्पीड कितनी होगी। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है जिस हाइट पे ये है, मान लो कि ये दिया हुआ है आपको 50 मीटर। इनिशियली 50 मीटर की हाइट पे था और रेस्ट से ये रिलीज किया गया। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप फाइनल सिचुएशन इमेजिन करो। ये एग्जांपल है तो देख लो एक बार, आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन में मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। आपको ये समझ आया कि भाई ए अलग चलेगा, बी अलग चलेगा, दोनों में कोई रिलेशन के लिए हमने कुछ पढ़ा है क्या? नहीं। नॉर्मल तो तब लगेगा जब कांटेक्ट रहेगा। मैं कह रहा हूँ जब फाइनल सिचुएशन आएगी, जैसे फाइनल सीन जब आएगा, तब आपका वेज है ना ए, ये इधर जा रहा हो सकता है V1 से, और आपका ब्लॉक बी ये इधर जा रहा हो सकता है V2। तो हिंट यही होता है स्पीड वाला। ठीक है, ओवरऑल स्टेटमेंट मेरा ये है कि जब भी क्वेश्चन में फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड या ऐसा कुछ बोला गया हो, तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम या मोमेंटम कंजर्वेशन या दोनों। दोनों की जरूरत तब पड़ेगी जब ऑब्वियसली दो वेरिएबल हो, वरना हमारा एक से कम हो जाता है। अब आप ये सोचोगे कि क्या हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? अब लॉजिकली सोच के देखो, ब्लॉक वेज के ऊपर रखा था, शुरुआत में पूरा सिस्टम रुका हुआ था, इस समय पे आपने कहा है कि ए लेफ्ट में चल रहा होगा, बी राइट में चल रहा होगा, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहां से आई है एनर्जी? ग्रेविटी ने उस छोटे पत्थर पे वर्क किया, वो इसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। या कोई बच्चा ये कह सकता है कि ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, हाँ नीचे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कुछ भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है, पहली चीज मैं ये कहूंगा कि एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम के ऊपर, एफ एक्सटर्नल जीरो है सिस्टम के ऊपर, यानी कि पी इनिशियल ये होना चाहिए पी फाइनल। अब याद करो मोमेंटम में आप गलती क्या करते थे? साइन की, याद आ रहा है? माइनस भूल जाते थे, इसलिए हमेशा जरूरी है कि एक डायरेक्शन को पहले ही पॉजिटिव असाइन कर दो। अब बताओ इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम क्या था? इनिशियली दोनों रुके हुए थे, फाइनली क्या लिखोगे? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, mv2 माइनस, अरे बात समझ आई? यहां से आपको मिला v2 इज इक्वल टू 4v1। इससे हमें एक रिलेशन मिल गई दोनों की वेलोसिटीज में। v1 और v2 कहां से निकालें? तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों वैलिड है। तो मैं लिख दूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। बताओ इस पूरे टाइम के दौरान किस किस फोर्स ने वर्क किया होगा? सिर्फ ग्रेविटी, क्योंकि नॉर्मल तो हो गया, इंटरनल फोर्स वो तो वर्क करेगा नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का वर्क m g h, नीचे आया ना 50 मीटर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू v2 स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं होती काइनेटिक एनर्जी तो ऐड ही होती है ना, हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस हाफ 4m इंटू v1। इनिशियली क्या थी? दो इक्वेशन, दो अननोन, अब सॉल्व हो सकता है। समझ आया? वही मैं कह रहा हूँ, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अब हम सॉल्व कर सकते हैं।
The man looks like. And your friends are about अरे समझ आया, चलो करो। इस पे अब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से मुश्किल भी लगते हैं जो। तो फिर आप मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाओगे और आप एनर्जी भी कंजर्व नहीं कर पाओगे, तब सिर्फ आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा पाओगे और उसमें दो अननोन आएंगे फिर V1 और V2। कुछ ना कुछ दिया रहेगा। हाँ है तो, स्प्रिंग है तो अपने में, स्प्रिंग वाले। सर V1 रूट 50 और V2 4 रूट वर्क 50। के लिए आप याद रखो, स्ट्रिंग में टेंशन होता है, वर्क होता है टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्कस कर लेंगे। चलो लिख लिया तुमने? हाँ सर। ठीक है, वो तो कर सकते हो। करे क्वेश्चन, क्या लिखना बाकी है? कोई लिख रहा है या हो गया? क्या? कर दो भाई, तुम्हारे फोन से होता है, अच्छी बात है, करो। टफ करें थोड़ा, सिंपल है सिंपल। मतलब तुम्हारे लिए सिंपल है, वैसे तो टफ है ही। थोड़ू बच्चे हो ना तुम। NCERT का मतलब है, वो निकले। काफी अच्छे क्वेश्चन। तुम्हारे पेपर में? मेरे को लगा जेई में। हाँ उसमें संभव है। फ्रिक्शन भी हो जाएगा, थोड़ा भारी होता जा रहा है। कर लेते हैं, चलो हो जाएगा। सोच समझ के करना, जो करो वो सोच समझ के करना, ठीक है ना। यहाँ म्यू 0 है, ठीक है। द स्प्रिंग is compressed by 2 meters and released. एक सेकंड बेटा, when A and B collide, when A and B collide, they stick to each other. They stick to each other
and move together. तो आपको बताना है height above ground to which A and B before coming to rest. सवाल में समझा देता हूँ एक बार। ए को स्प्रिंग से टच किया, स्प्रिंग को 2 मीटर पिचकाया और छोड़ दिया। अब ए आगे चलेगा, जैसे ही वो बी से टकराता है ए और बी चिपक जाते हैं और अब आगे वो साथ में चलने वाले हैं। आगे वो मूव करते हैं, एक रफ इंक्लाइन के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो बताना है आपको कि ग्राउंड से कितनी हाइट तक वो जा पाएंगे इससे पहले कि वो रुके, यानी कितनी हाइट पे जाके रुकेंगे इंक्लाइन के ऊपर। समझ आया? सबसे पहली बात, एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है, फ्रिक्शन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ यूज करोगे? ठीक है, सही। तो ये भी बता ही दो फिर, स्पीड आफ्टर कोलिजन, ये पहला पार्ट हो गया, और स्पीड ऑफ ए प्लस बी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, ये अभी आपको नहीं पता होगी शायद, वैसे एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही नहीं रहे ना, तो ठीक है, चलेगा। तो ये बताने वाला था कि जो कोई बच्चा अगर एनर्जी कंजर्व करना चाहे ऊपर तक, अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता वो तब भी नहीं हो पाता। उसका कारण होता है ये जो कोलिजन है इनके बीच का, चिपक जो गए हैं, ये इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इसमें एनर्जी लॉस मैक्सिमम होता है, पर ये सेंटर ऑफ मास में आएगा। ठीक है, अभी तो तुम नहीं कर रहे ना एनर्जी कंजर्वेशन, तुम तो बस यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन करके स्पीड निकालो। सोच समझ के करो, जो दिमाग में आ रहा है वो समझ के करो। स्पीड तो निकाल ली होगी शायद। √2 क्या किया? स्पीड आफ्टर कोलिजन कह रहे हो क्या? देखते हैं क्या किया उसके लिए। तो उससे किसकी, वी किसकी ली? ए की। तो कितना आएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, 200 आया होगा, 200। हाँ, उससे क्या आया होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, √200 स्पीड आ गई, बिल्कुल सही है। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन किया होगा, सही है सर। देखो ये तो समझ आ रहा होगा ना कि ए और बी टकराएंगे, उसके बाद उनकी स्पीड निकालनी है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम कंजर्व करना है। तो जस्ट टकराने से पहले ए की स्पीड कितनी है ये तो निकालो, ये तो निकाल पाओगे बाद में कितनी है। हम्म।
हो सकता है। तो एक बात बताओ बस, टकराने से पहले एक की स्पीड कितनी होगी, ये निकाल पाए क्या सब? बिफोर कोलिजन क्या कह सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोलिजन से पहले जो भी स्प्रिंग में एनर्जी भरी हुई है हाफ kx², वो किस में चली जाएगी, एक ही काइनेटिक एनर्जी में। ये समझ आता है कि नहीं? स्प्रिंग खुलेगी तो अपनी एनर्जी किसको दे देगी, ब्लॉक को, तो हाफ mv²। यहां से आप निकालोगे तो v आपके पास आ जाएगा √200। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो अब a जो है, इसका मास कितना है, 3 kg, 2 kg, वो मूव कर रहा है कितने से, √200 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल सिचुएशन। और फाइनली क्या होगा, 5 kg मान लेते हैं, ये किसी v से आगे बढ़ेगा। तो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p इनिशियल, ये होना चाहिए p फाइनल। इनिशियली मोमेंटम सिर्फ a के पास है, तो हो जाएगा उसका मास इनटू उसकी वेलोसिटी, समझ आया, इज इक्वल टू फाइनली टोटल मास इनटू वेलोसिटी। तो v यहां से आया क्या, 2/√5, 10 4√2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सवाल का एक हिस्सा खत्म हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहां से ब्लॉक अब आगे बढ़ेगा और इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ेगा। तो देखो ये सिचुएशन है, यहां हमारे पास ब्लॉक हो चुका है कितने केजी का, 5 kg का, तो उसकी स्पीड है v। अब जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है हम मान लेते हैं कि वो यहां तक पहुंच पाता है, यानी इस हाइट तक, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। अब क्या लगाएंगे, बोलो, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लिखोगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो रही है, माइनस इनिशियल 0 हाफ mv²। v²। समझ आया? फ्रिक्शन का वर्क, अब यहां गलती होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पत्थर ऐसे ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा, है ना, तो नेगेटिव। माइनस म्यू, म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शन, नॉर्मल होता है mg cos थीटा। समझ आ रही है बात, mg कितना हो गया, 50 इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना दिया था, ये हुआ फ्रिक्शनल फोर्स। मैंने कहा था म्यू mg नहीं होता हमेशा, आज भी वही कर रहे हो, लेकिन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यही दिक्कत है, ये कितना होगा, ये अगर 37 डिग्री है तो क्या कह सकते हैं, बताओ, ठीक है, H sin इसको L मान लो, तो इंटू L कर दें, ठीक है, ये वर्क डन हो गया। और ग्रेविटी का पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर जा रहा है ना, धरती तो चाहती है सब चीजें नीचे आए, तो माइनस mg इंटू ऊपर कितना गया, h कह सकते हो या L sin 37 कह सकते हो, है कि नहीं? अरे समझ आ रहा है, ये हुआ हमारे पास, सब कुछ नोन है। आंसर आपको देना क्या है, L या H? H देना है, याद रखना। हाइट फ्रॉम ग्राउंड बोला जाए तो वर्टिकल होता है उसका मतलब, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इंक्लाइन प्लेन में लेंथ दे देते हैं, वो आंसर नहीं देना होता। अगर उनको वो लेंथ चाहिए होगी तो वो कहेंगे हाउ मच डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइन ब्लॉक मूव्स बिफोर स्टॉपिंग, लैंग्वेज समझ आ रही है? और हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड, उसका मतलब वर्टिकल हाइट। इसे सॉल्व करना है बस। इसे सॉल्व करने से आएगा, एल निकालना है सर। तो ये अब है एडवांस का सवाल, समझ आ रही है बात, एडवांस तरीके के सवाल, ऐसे ही सवाल आएंगे
यहाँ पे आपको कुछ ब्रेक करना पड़ा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ा कि नहीं, टकराने से पहले मैंने स्पीड निकाली, फिर मोमेंटम कंजर्व किया और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। इससे ज्यादा क्या करवाया कोई तुमसे? तो करवा लिया जो कर सकते थे। वो जो आपने शुरुआत में स्पीड निकाली वो एनर्जी कंजर्वेशन से निकाली, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन किया, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, और क्या करोगे? फोर्स नहीं है, एनर्जी। पर कैसे हुआ ये नहीं पता। के इनिशियल प्लस पी इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस पी फाइनल। इनिशियली बताओ ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कितनी है? पर स्प्रिंग में एनर्जी भरी हुई है क्या? कितनी भरी हुई है? फाइनली ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जब स्प्रिंग खुल जाएगी उस समय स्प्रिंग में एनर्जी कितनी भरी हुई है? स्प्रिंग ओपन हो गई ना। कंफ्यूजन हो रहा है या क्लियर है? किस चीज में कंफ्यूजन है बेटा? मैंने ये कहा है ये इनिशियल सिचुएशन है और यहां मान लो पहुंचने पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाती है। तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आएगी तो ब्लॉक की कुछ स्पीड होगी भी। इनिशियली आपने कहा इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, पर स्प्रिंग में एनर्जी भरी हुई है, वो भी तो लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी में। इज इक्वल टू फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल तो अभी भी 0 है और स्प्रिंग भी नेचुरल लेंथ में आ गई तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी भी 0 है। वही इक्वेशन बन गई, दिख रही है तो हमने लिखी थी। समझ आया? अब बोलो एक और कराऊंगा मैं अगली क्लास में, फिर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और फिर ऐसे क्वेश्चंस की मैं एक डीपीपी दे दूंगा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं एडवांस वाले, ठीक है ना? क्योंकि क्लास में तो मैं देख रहा हूँ काफी दुखी हो जा रहे हो। तो सोल्व नहीं हुआ पर समझ तो आ रहा है ना? कहीं कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है? हो जाएगा, देखो अभी तुम अभी लेवल 2 मत करो ना, तो रुक जाओ थोड़ा। है तो उतना तो ट्राई कर लो जितना दिया है, पूरा मत करो मतलब। ठीक है, तो ये 1/4 सर्कुलर आर्क है, ठीक है ना? मैं ये बता चुका हूँ कि इस क्वेश्चन होगा कैसे। इसके बाद तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब तो कर लेंगे, जब बता दिया कि कैसे होगा उसके बाद क्या करना है। अरे वो नहीं है डीएक्स वीएक्स। अरे मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आपको ये पता है कि सवाल होगा वर्क एनर्जी थ्योरम या मोमेंटम कंजर्वेशन से, ये पता है ना? नहीं नहीं, ये तो ऐसा क्वेश्चन एचसीवी में है, वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए, इसका मास m है और ये है b, इसका मास 2m है। ठीक है, इनिशियली ये बताया गया है इस तरह से, इसको स्पीड दे दी गई है v0। ये पॉइंट है p, ये इनिशियली रेस्ट पर है, लिख दूंगा मैं यहाँ पे। तो लिख लो इनिशियली द वेज इज एट रेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो आपको बताना है पहली चीज, तो स्पीड ऑफ वेज व्हेन ए रीचेज टी। अच्छा, ये रेडियस आर दी हुई है,
तो आपको वेज की स्पीड बतानी है जब ए पहुंचे पी पर। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा होने नहीं वाला, समझ रहे हो ना। दूसरा, एच मैक्स ऑफ ए अबव ग्राउंड। मैं आज करा भी नहीं पाऊंगा पूरा सवाल, तो घर पे ट्राई करना, जितना यहाँ पे हो रहा है वहां पे हो रहा है, बाकी घर पे ट्राई करना। तीसरा, स्पीड ऑफ ए व्हेन इट क्रॉसेस पॉइंट ओ अगेन। ये है वो पॉइंट जहां से वेज शुरू हो रहा है। ठीक है, सवाल समझिए पहले तो। एक वेज है, उसमें एक सर्कुलर आर्क है, ये ब्लॉक इस तरह से फेंका गया। पहले तो मुझे बताओ वेज चलेगा क्यों? उनको थोड़ा मोमेंटम मिल गया होगा mv स्क्वायर। इतना तेज बोलना है ना, इतना तेज बोलना है, mv स्क्वायर मोमेंटम मिल गया होगा। भाई बात समझो, लॉजिकली आंसर वो दिया करो जो हजम हो। जैसे मैं दे रहा हूँ अभी, देखो ये ब्लॉक जब ऊपर चढ़ेगा तो ये नॉर्मल लगाएगा बी के ऊपर, जो कि ऐसे टेढ़ा लगेगा, उसका एक कंपोनेंट आगे आएगा, जिस वजह से वेज एक्सिलरेट होगा, तो इसके पास भी स्पीड आएगी। ये समझ आता है? और धीरे धीरे एक ही स्पीड क्या होगी, घटेगी, ऊपर चढ़ रहा है। तो पहला सवाल यही है कि जब ए चढ़ते चढ़ते पी पे पहुंचेगा, उस समय वेज की स्पीड कितनी होगी? नहीं समझ आया? अब जरूरी है कि पी पे रुक जाए, ए उछल गया ऊपर, तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो सवाल है अगला। फिर मैक्सिमम हाइट पहुंच के वो नीचे लौटेगा, लौट के वापस से इसी में घुस के और यहाँ से लौटा, तो वापस लौटते समय स्पीड क्या होगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। नहीं अच्छी है, बोल तो रहा हूँ। हाँ वही तो बात है। नहीं पहुंचेगा, और गारंटीड पहुंचेगा। नहीं वैल्यू कुछ नहीं है, सोचो। देखो मैं कह रहा हूँ ना, बोलो कम और सोचो ज्यादा। नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरे को थोड़ा थोड़ा तो बताना पड़ेगा, अपने आप तो हो पाना थोड़ा मुश्किल है। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो सोचो ना, अभी टाइम है तो हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, सोचो। सर ये क्वेश्चन आप होमवर्क में दे सकते हो? किसी को क्लिक कर रहा है, क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज कुछ तो क्लिक कर रहा होगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन लग जाएगा क्या? तो सब लग सकता है। अब खुद सोचो लगेगा। क्या पूछा क्या है आपसे। अरे मैं अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अप्रोच सिखाना चाह रहा हूँ सवाल की। पहला सवाल है, वेज की स्पीड बतानी है। वेज की स्पीड किस डायरेक्शन में आएगी? क्या लेफ्ट, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? वो तो इंटरनल हो गया ना, पूरे को सिस्टम मान लो, नहीं दोनों है। को। नहीं है तो क्या आप एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो? ट्राई करो। हाँ। अरे फिर वही बात यार, नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स है ना, अभी खुद ही ने बोला था। सर ये बड़ा कुछ तेज से जाए तो इम्प्रूव नहीं देखा। अरे महाराज, अगर इम्पल्स नहीं देता तो मोमेंटम कैसे चेंज होता? हो गया ना उसका चेंज। मेरे भी पास है, मैं हमेशा कहता हूँ, समझ। इम्पल्स दिया तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ। इम्पल्स ही तो चेंज इन मोमेंटम होता है भाई। चलो ये इनिशियल है, इनिशियल सिचुएशन देखो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो इन क्वेश्चन से अप्रोच सीखना क्या होता है। ठीक है, ये फाइनल सिचुएशन होगी, ये यहाँ पहुंच चुका है, समझ आया? मुझे बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे पहले पार्ट के लिए? ये है इनिशियल, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले लें?
लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मान लो। इनिशियल मोमेंटम आपने लिखा, ये है एम वी नॉट, बहुत बढ़िया बात है। फाइनल मोमेंटम क्या लिखोगे? तो मान लो वेज की माननी तो पड़ेगी ना, तभी तो आंसर आएगा। वेरिएबल तो मानना पड़ेगा पहले। मान लेते हैं वेज की वेलोसिटी हो जाएगी v2, समझ आया? तो बताओ इस समय ब्लॉक की वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी? लॉजिकली सोचो, एक बात बताओ, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो ब्लॉक जाना कहाँ चाह रहा है इस समय पे? तो इसके पास एक वेलोसिटी ऊपर है, इसे मैं कह देता हूँ vy। लेकिन क्या ये इसके साथ कांटेक्ट छोड़ा है अभी? वेज कंस्ट्रेंट के हिसाब से कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस कैसा होगा? सर्कल देखा है आपने जीवन में? तो ये वाला पोर्शन है, तो ये है कांटेक्ट सरफेस, समझ आ रहा है? तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? ये। तो इस समय दोनों की वेलोसिटी इधर सेम होनी चाहिए, और यही तो x की वेलोसिटी है। यानी कि इसके पास x में वेलोसिटी v2 ही होगी। बात समझ आई? हर समय कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जब सेम होगी तब उनका कांटेक्ट लूज नहीं होगा। बात समझ आई? अरे ये तो वेज कंस्ट्रेंट है, नहीं मतलब क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात आपको समझ आ रही है कि कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर सेम होनी चाहिए दोनों की। अगर कांटेक्ट नहीं छोड़ना तो किया था ना हमने वेज कंस्ट्रेंट। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्या वो सर्कल का ये वाला पॉइंट है? तो इस समय आप देखो कांटेक्ट सरफेस कैसा है, यही तो है वर्टिकल वाला। तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। इसके अलोंग वेज की स्पीड इधर v2 है कि नहीं है? ऐसा सोचो, ये इस तरह से वेज है, ये पत्थर उससे ऐसे जुड़ा हुआ है और ऐसे साथ में चल रहे हैं। तो वेज इधर v2 से जा रहा है, तो पत्थर को भी x में v2 से जाना पड़ेगा, तभी तो कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। अरे हाँ, तो दोनों की स्पीड क्या है? तो क्या लिखोगे? m प्लस 2m इंटू v। क्या लिख दोगे? p इनिशियल इज p फाइनल, यानी कि m v नॉट इज इक्वल टू 3m v2, और v2 की वैल्यू क्या आ गई? कितना सा सॉल्यूशन दिख रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि आसान सवाल है। सॉल्यूशन छोटा होने का मतलब एडवांस के क्वेश्चन की यही खास बात है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन हुआ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लिक करना, चमकना जरूरी है। तो ये चीज क्लिक कैसे करेगी? प्रैक्टिस करने से, सारी चीजें समझ आने से। समझ आ रहा है? आपको ये तो फील आनी चाहिए थी उस समय पर कि भाई वेज लेफ्ट में चल रहा होगा और ब्लॉक के पास स्पीड एक तो एक्स में रहेगी रहेगी और एक वाई में रहेगी, अचानक से एक्स की गायब कैसे हो जाएगी? कांटेक्ट तो मेंटेन रखना है ना। आप समझ आया? हाँ, पी पॉइंट पर हर जगह अलग अलग होगी। अब सुनो ना मेरी बात, इसके बाद क्या है? आपने कहा वाई में भी स्पीड है, कैसे निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि वाई की स्पीड? सोचो, वाई की स्पीड निकालनी, कैसे निकाल सकते हैं? सर वेज वाई में नहीं चल रहे तो वहां पे फिर वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियली सारी की सारी मैं क्या लिख देता हूँ? एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल प्लस पी इनिशियल, ये होना चाहिए के फाइनल प्लस पी फाइनल। बात सुन लो पहले, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सिर्फ उस पत्थर के पास है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग वगैरह तो है ही नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m v2 स्क्वायर, ये तो हो गई एक्स में चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी। वाई में कौन चल रहा है? तो पत्थर की सिर्फ वाई में आएगी हाफ ब्लॉक एम वी वाई स्क्वायर, प्लस कोई पोटेंशियल एनर्जी है क्या? प्लस एम जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर रेडियस सर्कल की। अरे बात समझ आई क्या? क्या मिल जाएगा आपको? वी वाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे मेरी बात सुनो, वी वाई मिल गया। अगर वी एक है एक्स में वी ए एक्स,
समझ पा रहे हो? एक स्पीड y में है vy और एक स्पीड x में है v2। क्या ये x वाली स्पीड कभी बदलेगी ब्लॉक की? ब्लॉक की जो x वाली स्पीड है कभी बदलेगी? नहीं। ब्लॉक का प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और प्रोजेक्टाइल मोशन में बोला था हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड कभी नहीं बदलती। और वेज से कांटेक्ट छूट चुका है तो नॉर्मल लगना बंद हो गया है, तो क्या वेज की स्पीड कभी बदलेगी? तो जब इनका कांटेक्ट छूटा उस समय ये सिचुएशन थी कि ये वेज इधर v2 से जा रहा है, इसकी स्पीड x में v2 है और कुछ स्पीड y में है। तो अब जब कांटेक्ट छूट भी जाएगा तो ये v2 से ही चल रहा है, ये भी v2 से ही चल रहा है और ये ऊपर भी जा रहा है, तो ये ऊपर तो जाएगा लेकिन वर्टिकली ये क्या रहेंगे, सेम लाइन में। तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जब नीचे भी आएगा तभी उसी जगह से एंटर करेगा। बात समझ आई? अभी सवाल तो कितना लंबा है, अभी देखो। तो रहने दो जबरदस्ती कुछ भी शब्द, मतलब सबको समझ आ रहा है ना, v2 सेम रिलेटिव जीरो है, उससे क्या मतलब है। vy आ गया, h max कैसे निकालोगे? vy स्क्वायर बाय 2g, वो हाइट मिलेगी r से ऊपर, h max आ गया। फिर जब नीचे वापस आएगा तब सेम स्पीड y में नीचे होगी कि नहीं होगी? खैर उससे मतलब भी नहीं है तुम्हें। एक बार अगर h max आ गया तो उस समय की टोटल एनर्जी कंजर्व करके और यहां जब वो पहुंचेगा तब की एनर्जी की इक्वल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, अभी हुआ नहीं है ये। एक काम करो, जितना मैंने बताया उसी हिसाब से ट्राई करना। मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, एटलीस्ट 15-20 मिनट लगेंगे, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि ध्यान से समझो कि हो क्या रहा होगा। इमेजिन करो, ये बताओ कि जब वो उतर के वापस छूट जाएगा कांटेक्ट, जब इधर फिसल जाएगा ए नीचे, तो वेज की स्पीड v2 ही रहेगी, v2 से ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा है तब भी नॉर्मल लगा रहा है और तब भी एक फोर्स की वजह से और एक्सेलरेट होगा। समझ आ रहा है? तो हमें फाइनल सिचुएशन के लिए भी मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, तो v1 v2 की रिलेशन आएगी और फिर टोटल एनर्जी को कंजर्व। ये HCV का एक क्वेश्चन है, समझ रहे? एकमात्र क्वेश्चन। ये ऊपर जाएगा तो फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा वेज आगे निकल जाएगा, ये तो जरूर नहीं होता है। ये देखो 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 इसको देखो। अरे इतनी देर से यही तो साबित किया कि वो वहीं से लौटेगा। कौन बदलेगा बताओ वेज की स्पीड? v2 से ज्यादा कौन करेगा? नॉर्मल खत्म हो गया तो बढ़ नहीं सकती, और वो उसका प्रोजेक्टाइल हो रहा है, उसकी एक्स वाली बदल नहीं सकती, तो दोनों का v2 ही तो रहेगा। ऑनलाइन में एक आध बच्चा बैठा है क्या? 28 देख रहे हैं? क्या हालत है। क्या कर सकते तो अब इसमें क्या ही कर सकते। अब देखो, एक चीज है कि मैं ये सवाल ना कराऊं तो इसका क्या फायदा होगा? जितने सवाल मैंने आपको इससे पहले कराए हैं उतना पढ़ के आप मेंस का सवाल तो बहुत आसानी से कर सकते हो और एडवांस का सवाल भी टैकल कर लोगे। पर यही मेन सवाल है जो एग्जाम में आएंगे। अगर आता है कोई क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली बेस्ड है मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन पे, तो इसी टाइप का होगा। एक, हाँ वही तो, नहीं ये तो पूरा क्वेश्चन ही है, ये पार्ट थोड़ी होगा ऐसा रामायण लिख रहे हो क्या पूरी? हाँ पर क्वेश्चन इनमें सोचना ज्यादा है, देखो सोचना ज्यादा है, करना ज्यादा नहीं है। 4 लाइन लिख पाए इतनी लंबी कहानी की, ठीक है। चलो कल कंटिन्यू करेंगे फिर। लेवल 2 में क्वेश्चन दिया है, उसमें तो सिंपल होगा, इतना नहीं होगा। चलो फिर एंड कर रहे हैं भाई, 1 सेकंड रुक जाओ प्लीज, क्लास एंड कर लेने दो। चलो।